नमस्कार साथियों, मैं राहुल गौतम आपके अपने नॉलेज के स्टोन में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप स्वस्थ और मस्त होगे और ज़बरदस्त होगे। आज है हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस की क्लास नंबर 25 जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 12 घंटे की घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में समय 3:55 है तो वास्तविक समय कितना होगा? दर्पण प्रतिबिंब, एक हो दर्पण प्रतिबिंब और एक हो पानी प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब जो होता है हमारा, दर्पण प्रतिबिंब हो तो 11:60 में से हम हटा देते हैं। 11:60 तो 11:60 में से 3:55 घटा देंगे। जीरो, 5 में 10 में से 5 गए 5, 5 में से 5 गए 0, 10 में से 3 गए 8, 10 11 में से 3 गए 8। तो हमारा क्या एक्चुअल टाइम क्या आएगा? हमारा 8:05 आएगी। मतलब हमारा एक फॉर्मूला होता है दर्पण प्रतिबिंब 11:60 और पानी प्रतिबिंब का होता है 18:30 और हम दर्पण प्रतिबिंब निकालना है हमें। तो 11:60 में से हम टाइम घटा देंगे तो हमारा एक्चुअल टाइम हो जाएगा 8:05। ये हमारा दिया गया है, मतलब दिए गए उदाहरण के लिए, मतलब ये तो पता ही है आपको, ये 4 संख्या दी गई हैं, इनमें से हमें 3 सेम है और एक अलग है। तो हमें पता लगानी है कि कौन सी सेम है और कौन सी अलग है। जैसे कि 15 है, पंद्रह 15 निम्मा 135, 135 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा? 126। 15 निम्मा 135, 135 में से 9 घटाएंगे क्या आएगा? 26। ठीक है। अब है 27, 27 निम्मा 3 दूनी 18 से 24, 243। इसमें से हम क्या घटा देंगे? 9 घटा देंगे तो क्या जाएगा? 234। इकतीस निम्मा 279, इसमें से 9 घटा देंगे तो क्या जाएगा? 270। अब है हमारा 17, 17 निम्मा 153, इसमें 9 घटा देंगे, इसमें 9 घट नहीं रहा है, इसमें 9 जुड़ रहा है तो क्या आएगा हमारा? 162। जो हमारी तीनों संख्याएं हैं ऊपर वाली, उनमें 9 हमारा जो है वो घट रहा है और नीचे वाली संख्या में हमारा 9 जुड़ रहा है। तो हमारा कौन सा उत्तर होगा? 17,162। तो हमारा 17,162 जो है हमारा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 17,162। 9 135 6 54 7। मतलब यदि जिस प्रकार 6 का संबंध 135 से है, 9 का, 6 का 54 से है, तो 7 का क्या होगा? 7 का संबंध किस प्रकार होगा? तो देखो, 9 गुना 18 माइनस 3, 9 दिन 15 निम्मा 135, सही है। 9 दूनी 18 माइनस 3 135, 15 निम्मा 135। अब आएगा 6 गुना 6 दूनी 12 माइनस 3, 12 में 3 गए 9, 6 नाम 54। 7 गुना 7 दूनी 14 माइनस 3 11, 11 सत्ते 77। तो हमारा क्या उत्तर होगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी,
सही उत्तर होगा 77। कथन, क्या सभी स्कूल शिक्षकों को निजी ट्यूशन पढ़ाने से रोक देना जाना चाहिए? मतलब क्या सभी स्कूलों को निजी ट्यूशन पढ़ाने से रोक देना चाहिए? हाँ, वे अब इन शिक्षकों का वेतन वाजिब है। हाँ, इन शिक्षकों का जो है वो वेतन वाजिब है। तो हमारा कथन में तो वेतन की बात ही नहीं करी कि उनका वेतन वाजिब है, सही है, तो ये हमारा ये तो गलत हो जाएगा। हाँ, यह उन बेरोजगार पढ़े लिखे लोगों के साथ अन्याय होगा जो ट्यूशन पढ़ाकर अपना जीवन व्यतीत मापन कर सकते हैं। तो हमारे कथन में है जो टीचर्स बताए गए हैं उनमें उनके जीवन के बारे में, जीवन यापन करने के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, तो हमारे ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारे दोनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर होगा। ना तो तर्क पहला सही, ना तो पहला ही सही है, ना ही दूसरा सही। 2 3 7, 2 3 7, 2 और 1 3 4 7, 7 और 9 16, 16, 16 16 32, 32 और 25 57। तो हाँ देखो, ये हमारी एक सीरीज बननी हुई है, वर्ग बनने हैं। ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग, ये 5 का, और आगे क्या आएगा? 6 का वर्ग। यहाँ क्या आएगा? 36, 57 36 93, क्या आएगा? 93। तो हमारा कौन सा उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 93। एक बिस्कुट में बिरले नेक को ग्रीन एंड टेस्टी, पिक नेक होर का अर्थ है टोमेटो इज ग्रीन, कोक बिर होर का अर्थ है फूड इज टेस्टी। तो इस कूट में टमाटो इज टेस्टी का अर्थ क्या हुआ? टमाटो इज टेस्टी। तो सबसे पहले जो हम कॉमन होते हैं उन्हें काट लेते हैं। सबसे पहले हमें कॉमन को हटाना होता है। तो कौन कौन से कॉमन है? कॉमन देखो कौन कौन से हैं। नेक, सबसे पहले नेक, नेक देखो, नेक, नेक का क्या अर्थ है? इसमें क्या है? नेक ग्रीन, नेक का है ग्रीन, नेक का क्या है? ग्रीन। दूसरे में बिर, बिर, बिर का क्या अर्थ है? टेस्टी। तो बिर का क्या होगा? टेस्टी। तो अब देखो टमाटो, इज, इज, इज देखो, इज का क्या है? इज, नहीं। और क्या बचा हमारा? टोमेटो, टमाटो टमाटो टमाटो। टमाटो इज का अर्थ क्या होगा? टमाटो इज, पिखोर। टमाटो इज का अर्थ है पिखोर। और टेस्टी का अर्थ क्या होगा? टेस्टी, टेस्टी का अर्थ होगा बिर। पिक और बिर कौन सा है? पिक और बिर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होता है, पिक और बिर। 3 हैज 5 बराबर -बीन, 1 हैज 4 बराबर -30, और 6 हैज 5 बराबर 10, 10 नहीं है, -10 है। तो 4 हैज 9 का अर्थ क्या होगा? 3 हैज 5 बराबर -20, 3 -5
गुना 10 -2 गुना 10 बराबर -20। ठीक है, तो ऐसे क्या है देख लो, 6 माइनस, सही है, 6 - 5 गुना 10, 1 गुना 10 बराबर कितना है 10, और एज नो 4 - 9 गुना 10 माइनस के 50। कौन सा उत्तर होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3 माइनस के 50। सुभाष को इतना लिखा जाता है, राकेश को इतना। तो देखो क्या लिखा है हमें, सौरभ के लिखना SURBHE, सौरभ क्या लिखा जाएगा? तो एस को क्या लिखा जाता है 3, यू को क्या लिखा जाता है 1, ठीक है, आर को क्या लिखा जाता है 8, बी को 0, एच को 2 और ई को 6। तो 31 80 26, 31 80 26, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। 31 80 26 हर सीमा से बात करते हुए कहती है कि मेरी इकलौती भाभी, हर्ष जो है, हर्ष हर्ष से बात की सीमा कह रही है। सीमा कह रही है कि मेरी इकलौती भाभी, भाभी कौन है? इसका भाई की घरवाली, मेरी इकलौती भाभी भाभी की माता तुम्हारी सास है। तुम्हारी साथ हर्ष सीमा से किस प्रकार संबंध है? तो हर्ष क्या है सीमा का भाई, तो हमारा हर्ष क्या है सीमा का भाई, ऑप्शन नंबर से हमारा सही उत्तर होगा। स्कर्ट को SKIRT MECLN के रूप में लिखा जाता है। तो क्या हो रहा है, 13 माइनस के 6 -6 -6 -6 -6, ठीक है, सब में -6 हो रही है। तो हमें किसका देखना है, ब्लाउज, BLOUSE। तो इसका माइनस से क्या होगा, 28 में 6 क्या बच जाएंगे, क्या 22 6 28, 22 पे क्या आएगा V, 12 में 6 का 6, 6 पे क्या आएगा F, 15 में 6 क्या बचेंगे 9, 9 पे क्या आएगा I, 21 में 6 क्या बचेंगे 15, 15 पे क्या आएगा O, 19 में बचेंगे 6, 13, 13 पे क्या आएगा M, और 5 में 6 गए क्या बचे 9, 9 पे क्या आएगा 15, 5 में से 6 जाएंगे क्या 25, 25 पे क्या आएगा Y। तो VFIOMY तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 6 13 21, अब देखो क्या हो रहा है, इसका आधा कर दो, 13 8 21, 13 प्लस 8 बराबर क्या होता है 21, और 28 और 17, 28 और 17, 28 17 45। तो क्या देखना हमें,
कौन सही होगा? 37 और 9 46, 9 और 7 16, तो हमारा ऑप्शन नंबर ही सही हो जाएगा, 37 और 9 46, 9 और 7 16। ठीक है, 37 और 9 46 ऑप्शन नंबर ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो बी, 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11, 11 पे क्या आएगा हमारा? +2 हो रहा है, +3 +3 +3 यार, के क्या आएगा? के। ठीक है, -4 -4, इसमें सर 19 19 पे क्या आएगा? एस। 18 20 22 24, 24 क्या आएगा? एक्स, KSX। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा, KSX। ये हमारा कटिंग के सवाल हैं, तो ये जो है हमारी हो जाएगी, तो यहाँ भी ऐसा बन जाएगा और ये यहाँ बन जाएगा, ये यहाँ। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आसमान समुद्र महाद्वीप, आसमान समुद्र महाद्वीप, तो कौन सा होगा? ये भी गलत है कि कोई आसमान कुछ समुद्र नहीं हो सकते, या कोई भी समुद्र आसमान नहीं हो सकता। तो हमारा तीनों चीज अलग अलग है, महासागर समुद्र नहीं बन सकता, ना ही महासागर आसमान बन सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 दूसरा सही होगा। वैन दिया गया है, कुछ मैरिड हैं, गर्ल्स हैं, वर्किंग और ग्रेजुएट्स हैं। तो कितनी विवाहित लड़कियां स्नातक हैं लेकिन काम नहीं करती, मतलब जो काम कर रही है ना वर्किंग वाली, ये नहीं लेनी। तो क्या क्या आएगा हमारा? तो हमारा 8 आएगा, 8। तो क्या है? ऑप्शन नंबर 2, 8। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 3 तो ये हो गए, थ्री हो गए, और 2 ये हो जाएंगे, 7 और 1 ये 8। 3 + 3 + 2, टोटल कितने हो जाएंगे? 8। तो हमारे टोटल 8 हो जाएंगे, टोटल 8 त्रिभुज हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।